देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अभी तक इस गलतफहमी में था कि एलएसी विवाद पर सुपर पावर अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने डंके की चोट पर कहा कि एलएसी पर हुई खूनी साजिश ड्रैगन की थी और चीन पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। पॉम्पियो ने जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जमकर आलोचना की और जिनपिंग एंड कंपनी को दुष्ट भी बोला। मतलब साफ है, सुपर पावर जब अपने साथ है तो चीन की क्या औकात है। जिसको रत्ती भर भी शक हो कि भारत और चीन की लड़ाई में अमेरिका न्यूट्रल रहेगा, वो ये गौर से सुने। जिसको जरा सी भी ये गलतफहमी हो कि चीन के खिलाफ दुनिया का गुस्सा जंग में नहीं फूटेगा, वो भी जरा कान खोल कर सुन लें। ये महज बयान नहीं है, बल्कि ये चीन की कम्युनिस्ट सरकार, उसकी दगाबाज आर्मी और जिनपिंग की महामतलबी विदेश नीति को सुपर पावर की वार्निंग है कि सुधर जाओ वरना दुनिया मिलकर सुधार देगी। अमेरिका के विदेश मंत्री पॉम्पियो ने ड्रैगन को ये चेतावनी 19 जून को कोपेनहेगन डेमोक्रेसी समिट 2020 में दी है। पॉम्पियो ने न सिर्फ चीन को एलएसी विवाद का विलेन बताया, बल्कि पूरी दुनिया से इस लाल खतरे के खिलाफ सावधान रहने को भी कहा। और सबसे बड़ी बात, पॉम्पियो ने दो टूक लहजे में कोरोना वायरस विलेन को दुष्ट नंबर 1 कहा। एलएसी पर हिंदुस्तान से भिड़ने का खामियाजा भुगत रहा चीन इन दिनों अपने अखबारों और वेबसाइट्स के जरिए हिंदुस्तान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका से दूर रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका न सिर्फ हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, बल्कि उसने चीन को फटकार भी लगाई है। दुनिया की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके की भाषा अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस्तेमाल की, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में आ चुका है। और वो चीन जो लगातार भारत तक से नहीं भिड़ने की कोशिश कर रहा है, वो जब भारत और अमेरिका का ये डेडली कॉम्बिनेशन देखेगा तो वो क्यों नहीं बौखलाया होगा। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के बदनाम किस्से तो दुनिया ने सुन रखे हैं। प्रशांत महासागर के इस हिस्से में चीन ने कई द्वीपों पर अपना कब्जा होने का दावा करा है। अमेरिका ने भी अपने 2 युद्धपोत इसी इलाके में तैनात करके चीन को मैसेज दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ड्रैगन को उसी के इलाके में घुसकर मारने से वो नहीं हिचकेगा। इनके खिलाफ हिंदुस्तान में आक्रोश है। पब्लिक चीन का टोटल बहिष्कार करने की बात कह रही है और अब यही सोच अमेरिका की भी है। माइक पॉम्पियो ने यूरोप को चीन से सावधान रहने को कहा है और चीन को यूरोपीय सभ्यता और समाज के लिए घातक करार दिया। चीन के चरित्र का सबसे अहम पहलू है उसका हद दर्जे का स्वार्थी होना। हांगकांग में बीते 1 साल से चीन प्रदर्शनकारियों से जिस हिंसा से निपट रहा है, उसकी पूरी दुनिया ने लालत मलालत की है। ताइवान को लेकर भी चीन का हिडन एजेंडा दुनिया के सामने ओपन है। और उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्मों पर क्या ही कहा जाए। टॉर्चर करने की सारी लिमिट चीन ने शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर पार कर दी है। चीन अपनी 4 दीवारी के अंदर जितना क्रूर है, 4 दीवारी के बाहर उतना ही बिजनेस माइंडेड। छोटे छोटे देशों को कर्ज के लालच में फंसाकर बर्बाद कर देना और वहां कब्जा जमा लेना, चीन की ये विस्तारवादी नीति अब हर कोई समझने लगा है। नाइजीरिया और जाम्बिया में तो चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी शुरू हो गए और भारत को छेड़कर तो चीन ने अपनी ताबूत में आखिरी कील का भी बंदोबस्त खुद ही कर लिया। कोरोना विलेन ड्रैगन का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब अब करीब लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।